ज़्यादातर शगुन को ही तैरना सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे तैरना चाहिए, ऐसे हाथ मारना चाहिए, ऐसे पैर करना चाहिए, पानी में डुबकी कैसे लगानी चाहिए, सब पूरा बताने लगे। यह देखते देखते ही शगुन उदय से इतना प्रभावित हो गई कि पानी में निकलने के बाद वो एक दोस्तों कलश होता है, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, जाती हैं नदी के किनारे जल भरने जाती हैं कलश में। वहाँ पर देखती हैं तो नाव चलती रहती है, उसमें कुछ लड़कियां होती हैं और गर्मी का महीना होता है, कहती हैं चलो नाव में बैठा जाए। उसमें से 3-4 लड़कियां नाव पर बैठ जाती हैं, कहती हैं भैया हमको इस पार से उस पार लेके चलिए। तो नाविक कहता है ठीक है बैठ जाइए। चारों लड़कियां बैठ जाती हैं और पहली बार बैठती हैं, उन लोगों को इतना आनंद आता है कि बीच धारा में जाती हैं, पानी जो है हाथ से उठा करके उस लड़की के ऊपर फेंकती हैं, तो वो उस लड़की के ऊपर फेंकती हैं, ऐसे करती हैं। ऐसे करते करते उस नाविक के ऊपर भी फेंक देती हैं। उस नाविक की उम्र लगभग 24-25 साल होती है और उन लड़कियों की उम्र यही लगभग होती है, किसी की 24, किसी की 25, किसी की 26 यही होती है। तो वो लड़का कहता है क्यों बहन जी आप लोग हमारे ऊपर पानी फेंक रही हैं, आप लोग अपने में खेलिए। कहे भैया आप तो बुरा मान रहे हैं, गर्मी का तो महीना है, कहाँ ठंडक पड़ रही है कि आप गल जाएंगे या आपको ठंडी लग जाएगी। आप तो ऐसा नाराज़ हो रहे हैं जैसे मालूम देखो हम आपके दुश्मन हैं। लड़का कुछ नहीं बोलता है और लड़कियां आती हैं वापस लौट करके, और तब लड़का पैसा मांगता है उन लोगों से, कहता है कि पैसे दे दीजिए। तो वो लड़कियां कहती हैं क्या नाव में घूमने के पैसे भी लगते हैं? तो लड़का बोलता हाँ बहन जी पैसा लगता है। बोले कितना हुआ? बोले एक लोग का 20 रुपये और 4 लोग बैठी हो, हमें 80 रुपये दे दीजिए। बोली मैं तो पैसा तो नहीं लाई हूँ, चलिए अगली बार आऊँगी तो दे दूँगी। तो लड़का कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों वो सब चली जाती हैं। उसके बाद फिर ये दोस्तों बहुत ही दिल को छू देने वाली कहानी है। कृपया वीडियो को पूरा सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप लोग के दिल में थोड़ी बहुत भी अगर दया होगी तो ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम उदय होता है। उसकी उम्र लगभग 24-25 साल होती है। वह नाव चलाता है, नदी के किनारे उनका काम ही रहता है। वह मछली पकड़ता है, नाव चलाता है, यही सब इस पार से राही को उस पार पहुंचाने का काम उसका होता है। एक बार की बात है दोस्तों, एक किसी के घर कुछ कार्यक्रम होता है, उसमें कुछ लड़कियां आई होती हैं और कलश भरने का काम होता है। तो वहाँ पर जाती हैं कलश भरने के लिए। तो वहाँ पर देखती हैं और कहती हैं कि कितनी महिलाएं जा रही हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। वहाँ जाती हैं कलश भरने के लिए। तो वहाँ पर नाव होती है, उस नाव पर बैठती हैं। बैठने के बाद जब देखती हैं कि कितना अच्छा मौसम है, गर्मी का मौसम, पानी एकदम ठंडा ठंडा, वो लोग देखती हैं, मन को मोह लेने वाली होती है पानी, उसकी धारा ऐसी होती है। वो लोग कहती हैं मुझे भैया इस पार से उस पार ले जाइए। उसमें 3 लड़कियां होती हैं, एक का नाम शगुन होता है, एक का नाम श्वेता होता है और एक का नाम नीतू होता है। वो तीनों जाती हैं, नाव पर बैठती हैं और कहती हैं कि मुझे इस पार से उस पार लेके चलिए भैया, मुझे बहुत आनंद आता है। वो नाविक नाव को इस पार से उस पार लेकर जाता है और कहती हैं कि लड़कियां कि भैया आपके पिछले पैसे भी बकाए थे, उस पैसे को भी ले लीजिए, और जो इस बार भी हम लोग उसी नाव में बैठ करके फिर वही आनंद लेना चाहते हैं, मुझे आप घुमा दीजिए। वो लड़का कहता है ठीक है। फिर तीनों लड़कियां उस नाव में बैठती हैं और
इस पार से उस पार आती हैं। जब इस पार आती हैं तो वहाँ पर एक चाय की दुकान होती है और वहाँ पर देखता है लड़का, जो चाय की दुकान उस लड़के की ही होती है। वो लड़कियाँ देखती हैं तो कहती हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या मिलता है? बोले यहाँ पर चाय मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो वो लड़कियाँ कहती हैं चलो चाय पिया जाए। तो लड़कियाँ तीनों उतर कर आती हैं और कहती हैं आंटी जी थोड़ा 3 कप चाय बना दीजिए। कहती हैं ठीक है बेटा अभी बना देती हूँ। चाय बनाती हैं। उसके बाद कहती हैं आंटी जी क्या और कुछ भी रखती हैं, जैसे समोसा वगैरह कुछ और है? कहती हैं नहीं बेटा समोसा तो नहीं है, हाँ चिप्स है, लेकिन मैं बाहर इसलिए नहीं लगाई हूँ क्योंकि ये तो देख ही रही हो जंगल झाड़ी है ही है, यहाँ तमाम जानवर आते रहते हैं, बंदर तो बहुत उत्पात करते रहते हैं। अगर यहाँ मैं चिप्स की पैकेट लगा दूँगी तो बंदर इसको नोच के उठा ले जाएंगे और किसी काम के नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं उसको छुपा के रखती हूँ। तो लड़कियाँ कहती हैं आंटी जी निकालिए चिप्स, लाइए हम लोग खाया जाए। तो दोस्तों आंटी जी जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें रखी रहती हैं और 3 चिप्स के पैकेट निकाल कर देती हैं तीनों लड़कियों को, और लोग चिप्स खाती हैं और चाय पीती हैं। उसके बाद उन लोगों को पैसे देती हैं और फिर नाव से चली जाती हैं। फिर अगले दिन वो लोग कहती हैं कि चलो आज बहुत गर्मी है, आज फिर नाव पर घूमा जाए। तीनों लड़कियां स्कूटी से बैठकर आती हैं और नाविक को पुकारती हैं जिसका नाम उदय होता है। कहती हैं उदय भैया आइए हम लोग को फिर घुमा दीजिए। और वो लोग फिर नाव पे बैठती हैं। नाव पे बैठने के बाद कहती हैं भैया हम लोगों को तैरना नहीं आता, क्या हम लोगों को आप तैरना सिखा सकते हैं? तो उदय कहता है कि मैं तो लड़का हूँ और ये सब लड़कियाँ हैं और मैं कैसे सिखा सकता हूँ। चलिए अच्छा ठीक है, मेरी एक बहन है वो आप लोगों को तैरना सिखा सकती है। कहती हैं लड़कियां सब चलिए अच्छा बुलाइए अपनी बहन को। तो उनकी बहन की उम्र लगभग 13-14 साल होती है और उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि बहन इन तीनों को तैरना सिखा दो। तो वो जो उनकी बहन होती है जिसका नाम उदय की बहन का नाम सोनी होता है, कहती हैं उदय कहते हैं सोनी जरा इन लोगों को तैरना सिखा दो। तो सोनी जाती है पानी में छलांग लगा दे लेती है, लगाने के बाद अपन छपक छपक तैरने लगती है। कहती हैं दीदी इस तरह से तैरना चाहिए आप लोगों को। अब पहली बार कोई अगर पानी में घुसेगा तो उसको तैरना तो आएगा ही नहीं, वो तो सीधा पानी में ही डूब जाएगा। वो लोग तीनों लोग गईं, उसमें डूबने लगी। तो फटाफट उदय जा कर के उन लोगों को निकाले और बोले ऐसे नहीं तैरना चाहिए। तो लड़कियां कहने लगी कि आप ही सिखा दीजिए ना। तब जहाँ उदय शगुन को कहता है, पानी में पूरा लेट करके बताता है कि ऐसे हाथ रखिए और इस तरह से पेट के बगल लेटिए, लेटने के बाद छपक छपक ऐसे पानी में करिए, इस तरीके से आएगा। तो शगुन कहती है कि मुझे हाथ पकड़ के बताइए। जैसे ही उदय उनका हाथ पकड़ता है कुछ अलग सी फीलिंग होती है, जैसे मालूम दे रहा है कि कोई करंट सा लग रहा हो। कहती हैं ज़रा मुझे आज सीखना है और हम तीनों को सीखना है, आपको सिखाना पड़ेगा। तो वो उदय कहते हैं कि एक दिन में कोई तैरने नहीं सीख जाएगा, सीखने के लिए कम से कम 8-10 दिन आप लोगों को आना पड़ेगा। बोले ठीक है हम लोग आएंगे, हम लोगों को सीखना है तो हम लोग ज़रूर आएंगे। तो उदय उन लोगों को बारी बारी से तैरना सिखाता है, घंटे 2 घंटे उन लोगों के साथ बिताता है। उसके बाद कहता है कि ऐसे सीखना, ऐसे तैरना चाहिए। उसके बाद वो लोग निकलती हैं। निकलने के बाद कहती हैं कि भैया आप जाइए और हम लोग कपड़े बदल लें। उसके बाद उदय अपने चाय की दुकान में चला जाता है, वो लोग कपड़े बदलती हैं। उसके बाद फिर चली जाती हैं। कहती हैं कि चलिए थोड़ा बहुत मेहनत किए हैं, कल भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग सीख ही जाएंगे। दोस्तों फिर अगले दिन वही तीनों लड़कियां आती हैं। आने के बाद कहती हैं कि भैया
आज भी मुझे सीखना है। उन लोग पानी में जाती हैं, लेकिन भाई प्रैक्टिस करना पड़ता है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगती हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है। फिर उदय उन लोगों को बताता है और हाथ पकड़ता है, कमर पकड़ता है, कहता है ऐसे नहीं, ऐसे सीखना चाहिए। उसके बाद शगुन को वह देखता है, देखते ही कुछ अलग सी फीलिंग होने लगती है और मन ही मन प्यार करने लगता है। वो शगुन उदय को पसंद आ जाती है और शगुन को उदय पसंद आ जाते हैं। दोनों की आंखें चार होने लगती हैं और जो श्वेता होती हैं, जो नीतू होती हैं, वो लोग देखने लगती हैं, कहती हैं कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ हो रहा है। और उदय ज़्यादातर शगुन को ही तैरना सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसे तैरना चाहिए, ऐसे हाथ मारना चाहिए, ऐसे पैर करना चाहिए, पानी में डुबकी कैसे लगानी चाहिए, सब पूरा बताने लगे। यह देखते देखते ही शगुन उदय से इतना प्रभावित हो गई कि पानी में निकलने के बाद वो एक दूसरे को गले लग गए। गले लगने के बाद वहाँ पर उदय ऐसा लग रहा था कि जैसे वह स्वर्ग में चला गया हो, आंखें बंद कर लिया हो और उनको पकड़ के रख लिया। शगुन जो है आँख खोलती है तो देखती हैं उदय आँख बंद किया हुआ है। और उसके बाद फिर शगुन कहती हैं कि उनके कान के पास कि मुझे छोड़ोगे। तो जैसे मालूम दे रहा वो नींद से उठा हो, खड़मड़ा के झट दूर हट जाता है। कहता है कि अरे मुझे ये क्या हो गया। उसके बाद उसकी माँ कहती हैं आओ बेटा चाय पी लो। कहती हैं आंटी जी चाय अच्छा बनाइए, हम लोग चाय पी रहे हैं, पी लेंगे। उसके बाद आंटी जी कहती हैं बेटा आप लोग आती हैं यहाँ पर, क्या आप लोगों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तब कहती हैं शगुन कि हम लोग सरकारी टीचर हैं, इस समय गर्मी की छुट्टी हुई है और इनके घर कुछ प्रोग्राम था, इन्हीं के घर हम लोग आए हुए हैं और मैं गाज़ियाबाद में पढ़ाती हूँ, ये बागपत में पढ़ाती हैं और ये सहारनपुर में पढ़ाती हैं। इतना सुनते ही उदय कहता है अरे मैं क्या सोच रहा था और ये लोग क्या निकले। कहने लगा कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि ये लड़कियां बड़े घर की होंगी, पढ़ाई लिखाई कर रही होंगी, पढ़ रही होंगी और छुट्टी हुई होगी तो आज मौज मस्ती करने आ रही हैं। लेकिन आंटी जी कहने लगी कि तब बेटा आप लोगों की शादी हो चुकी है। तो वो लोग कहने लगती हैं कि अभी तो शादी नहीं हुई है, अगर कोई आंटी जी अगर कोई लड़का हो तो बताइए। तो आंटी जी कहती हैं कि मैं कहाँ से लड़का बताऊं, आप लोग इतने ऊंचे पद पे रहने वाली हो, सरकारी सर्विस कर रही हो, तुम लोगों को तो एक से एक लड़का मिल जाएगा। तो शगुन कहती हैं कि लड़का पसंद भी तो होना चाहिए। तो आंटी जी कहती हैं कि क्या अभी तक आप लोगों को कोई लड़का पसंद नहीं आया। बोली लड़का तो बहुत देखी लेकिन पसंद नहीं आया। तो शगुन जो है उदय सामने बैठा था, उससे इशारे में कहने लगी कि मुझे एक लड़का पसंद आया है। तो कहती हैं कि कौन लड़का। बोली है एक लड़का, बहुत शर्मीला लड़का है, वह बहुत कम बोलता है, वही लड़का मुझे पसंद है। तो आंटी जी कहती हैं तो ठीक है बेटा उन्हीं से शादी कर लो। तो कहती हैं कि पता नहीं उनके घर वाले राजी होंगे कि नहीं राजी होंगे, मैं ऐसे कैसे कह दूं। तो आंटी जी कहने लगती हैं कि क्यों नहीं राजी होंगे, आपकी इतनी काबिलियत है, अगर कोई राजी भी नहीं होगा तो भी राजी हो जाएगा। तो शगुन कहती है आंटी जी मुझे आपका लड़का पसंद है। इतना सुनते ही कहने लगती हैं क्या बेटी क्यों मजाक कर रही हो, हम लोग गरीब आदमी, कमाने खाने वाले आदमी, क्यों मेरे साथ ऐसा मजाक कर रही हो। तो शगुन कहती है नहीं आंटी जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। तो कहती हैं कि बेटी अपने माँ बाप से पूछ लो, आपके माँ बाप पता नहीं राजी होंगे कि नहीं राजी होंगे,
हम लोग को जेल में डाल देंगे, हम लोग ज़िंदगी भर चक्की का आटा पीसेंगे, जेल खटेंगे, क्या फ़ायदा ऐसा। आप पहले अपने माँ बाप से पूछ कर आइए, उनको लिवा कर आइए, तभी हम लोग मानेंगे। वैसे हम लोग ये शादी कैसे मान लेंगे। शगुन कहती है ठीक है आंटी जी, फिर मैं जा रही हूँ, उसके बाद फिर कभी लेके आऊँगी। आंटी जी कहती हैं ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद तीनों लड़कियाँ चली जाती हैं। वो लोग जो सोनी होती है, उदय की बहन और उदय की माँ, सब लोग इंतज़ार करते हैं कि पता नहीं ये लड़की झूठ बोल कर गई है कि सच बोल कर गई है, आएगी कि नहीं आएगी। इधर उदय भी एकदम प्यार में पागल हो जाता है, कहता है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन पता नहीं ये प्यार सच होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो अपने काम में बिजी रहता है, अपना काम करता रहता है, नाव चलाता है, राही बटोही को लेकर आता है, जाता है, यही काम करता रहता है। कुछ समय बीतने के बाद अचानक वो शगुन अपने माता पिता को साथ में लेके आती है और उदय वहाँ पर नाव चला रहा होता है। देखता है तो कहता है अरे शगुन, आप ये कौन है? तो शगुन कहती है यही मेरे माता पिता हैं, चलो अपनी माँ के पास लेके चलो। तो उदय नाव पर बिठाता है। बिठाने के बाद उन लोगों को अपने उसी कुटिया में लेकर आता है, पानी देता है, चाय देता है, इज्जत करता है। जो उसके घर में रहता है रूखी सूखी, बड़े इज्जत मान सम्मान से उन लोगों का इज्जत करता है। उसके बाद शगुन कहती है यही मेरे माता पिता हैं। उदय उनके माँ बाप को चरण स्पर्श करता है। उसके बाद वहाँ पर आंटी जी कहती हैं बेटी आप आ गई? हाँ माँ मैं आ गई हूँ, यही मेरे माता पिता हैं और आज मैं अपने माता पिता को लेकर आई हूँ। वहाँ पर उनके माता पिता से कहती हैं आंटी जी कि आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, उनकी तारीफ़ करती रहती हैं। और हमारे बेटे से ये कहती हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं और आप लोग इतनी बड़ी आदमी है, हम लोग कहाँ आपका बराबरी कर पाएंगे। लेकिन शगुन के माता पिता कहते हैं कि बराबरी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। जहाँ इज्जत हो वहीं सब कुछ है, रुपया पैसा ही कुछ नहीं है, बस इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए। हमारे एक ही बेटी है और कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाए लिखाए, आज नौकरी भी कर रही हैं। मैंने इनको कहा बेटा इज्जत से रहना, जहाँ रहना, और तुम्हारे मन में जो पसंद आए बता देना, मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँगा। और क्या चाहिए, मेरी बेटी खुश रहे बस। आज ये शगुन कहने लगी कि मुझे एक लड़का पसंद है। तो मैंने कहा चलो बेटी दिखाओ उस लड़के को, मैं देखूं। जब तुम्हें पसंद है तो हमारी क्या, रहना तो तुम्हें है, ज़िंदगी बिताना तुम्हें है, उसके साथ सारी ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। तो दोस्तों शगुन की शादी पड़ जाती है, धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद उदय और शगुन दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।